जी, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में जो सा पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ा था। आज हमने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। प्रिपरेशंस मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमने 5 मेथड पढ़ने हैं सिंपली कि किन किन तरीकों से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें से फर्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। इस प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से हम प्रिपेयर करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हैं मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसके ऊपर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है कि अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ कोई एक कार्बन अगर साथ लगा हुआ है तो वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो गया, इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, वाटर की रिमूवल होगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। आप देख सकते हैं वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, बाकी आपके पास बच गया जी CH3 CH और डबल बॉन्ड O। और ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड के एक साइड पे H ग्रुप और दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच हो, तो हम उसे कहते हैं जी एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि एसिटाल्डिहाइड की हमने ऑक्सीडेशन करवाई और ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ऑक्सीजन आ गया, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया। तो सिंपल ये मेथड है आपके पास कि आप प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड के जरिए आप इजीली प्रिपेयर करवा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद दूसरा मेथड है जी हमारे पास फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। अल्काइल नाइट्राइल या फिर हम इसको कहते हैं फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, तो हमने देखे अल्काइल साइनाइड लिया, एक अल्काइल ग्रुप है मिथाइल और दूसरा साइनाइड जो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन साइनाइड। इसके अंदर हमने वाटर की एडिशन करवाई और साथ में HCl ऐड करवाया। तो हमने देखा जी हमारे पास जो ये नाइट्रोजन है इसने 4 हाइड्रोजन ले लिए, ये नाइट्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन NH4 बन गया और साथ में ये वाला क्लोरीन जो है ये इसके पास आ गया, तो ये हमारे पास बन गया NH4Cl। बाकी हमारे पास बचा जी CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ये हमारे पास क्या है जी कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड हम इसको कहते हैं। तो हमने दूसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड से हमने प्रिपेयर करवा लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बुक्स के अंदर बताया हुआ है कि आप साइनाइड अल्काइल साइनाइड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो वो सिंपल है, कोई अल्काइल हाइड्रोजन लेंगे आप, उसको आप रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम साइनाइड से। तो होगा क्या जी आपके पास ये जो आपके पास हैलोजन ग्रुप है ये इस पोटेशियम के साथ चला जाएगा, पोटेशियम हैलोजन बन जाएगा और साथ में आपके पास अल्काइल ग्रुप और साइनाइड आपस में मिलके अल्काइल साइनाइड बन जाएंगे जो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये बुक्स के अंदर इसकी प्रिपरेशन बताई गई है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। इसके बाद तीसरा प्रिपरेशन मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, तो ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके अंदर हमने ऐड करवा दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ऐड करवाते हैं तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है मिथाइल का ये जाके अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर और ये वाली डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाती है इस ऑक्सीजन पे। तो आप देख सकते हैं CH3 ये और ये इस कार्बन के पास जाके अटैक किया तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस नेगेटिव के पास ये वाला पोर्शन मैग्नीशियम क्लोराइड उसके साथ अटैच हो गया। फिर सिंपल आपने क्या करना है, इसके अंदर वाटर की एडिशन करवा देनी है। वाटर की एडिशन जब आप करवाएंगे मैग्नीशियम और क्लोराइड जो है ये OH के साथ रिएक्ट करके एक ये प्रोडक्ट बना देगा और बाकी आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला जो H है ये चला जाएगा जी हमारे ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास, ये हमारे इसके पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास OH बन जाएगा और ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। तो एक हमने प्रिपरेशन पढ़ ली फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली ऐड करवाओ, मिथाइल ग्रुप जाके कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की शिफ्ट हो जाएगी, ड्राई ईथर की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास पहले जो प्रोडक्ट बनती है मैग्नीशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन नेगेटिव ये हमारे पास बनता है। इसके बाद हम वाटर की एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास एसिटिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद जो चौथा हमारे पास जो प्रिपरेशन मेथड है वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर।
हमने एस्टर लिया सिंपल के हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप मौजूद हो और सेंटर में उनके कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन मौजूद हो, तो हमने ये पढ़ा था कि अल्काइल ग्रुप किसका होता है, एस्टर का। तो हमने इस एस्टर के अंदर क्या ऐड करवा दी, NaOH बेस ऐड करवा दी। होगा क्या जी, ये जो C2H5 है ये रिएक्ट कर देगा जी इस OH के साथ, ये बना देगा एथेनॉल। बाकी ये सोडियम जो सा इस ऑक्सीजन के साथ आके जब अटैच होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम एसीटेट। फिर हम इस सोडियम एसीटेट में एसिड की एडिशन करवाएंगे HCl। जब हमने HCl इसके अंदर ऐड करवाया तो हम देख सकते हैं कि सोडियम ने इसके नेगेटिव पार्ट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन हो गई। तो एक मेथड हमारे पास बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर हो गया। हाइड्रोलिसिस क्यों कहते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर की तोड़-फोड़, वाटर को अगर हम तोड़ दें तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो इसके अंदर आप सोचेंगे कि वाटर को तो हमने नहीं तोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम OH ने किया और इस जगह पे हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसका मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल टूट के इसके अंदर ऐड हुआ है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। इसके बाद ये पांचवा हमारे पास जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। कि आप अल्कीन को लेके उसकी क्लीवेज करवाएंगे सबसे पहले कि ये टूट जाएगी, क्लीवेज होगी और ये आपके पास जो अल्कीन होगी ये सिमेट्रिकल अल्कीन होगी। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में से जब ये ब्रेकेज होगी, क्लीवेज होगा, उसके बाद इसके पास भी ऑक्सीजन आ जाएंगे दो, तो आप देख सकते हैं HC, दो ऑक्सीजन आएंगे HCOOH, एक मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरीके इस साइड पे भी HCOOH, तो दो मॉलिक्यूल आपके पास फॉर्मिक एसिड के प्रिपेयर हो जाएंगे। इसी तरीके अगर आप ब्यूटेन ले लें तो ब्यूटेन का भी सेम इसी तरीके क्लीवेज होगा और क्लीवेज के बाद क्या होगा, इस साइड पे भी दो ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे जिसकी वजह से ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा और इस साइड पे भी, इसका मतलब ब्यूटेन के जरिए हमारे पास दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये हमने आज की प्रिपरेशन पढ़नी थी, बिल्कुल सिंपल है, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अल्लाह हाफिज।